सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में तुम लोग बस मुझे और सबको तंग होते हुए ही देखोगे। बिकॉज़ क्या हुआ कि हमारा ट्रेन है यहाँ से आनंद विहार, ठीक है, बरौनी जंक्शन से आनंद विहार। और वो ट्रेन समर स्पेशल ट्रेन है, उसमें टिकट्स है एसी की। अब वो ट्रेन भाई साहब अभी तक आई ही नहीं है। और हमें अभी लिटरली टाइम इधर फ़ोनी में देख के बताऊं, 11:30 बज चुके हैं। टाइम था वो जो फ़ोन में दिखा रहा था, पहले वो आया कि 11:10 पे आपकी ट्रेन आ जाएगी, बट वो नहीं आई। अब उसके बाद फिर दिखाया, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ गया। जब हम स्टेशन पे आ रहे थे तभी वो हो गया कि अब आपकी ट्रेन 11:20 पे आएगी। फिर धीरे धीरे वो 40 हुआ, 50 हुआ, एंड अब वो दिखा रहे कि रात के 12 बजे ट्रेन आएगी। मतलब हमारे साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो जाती है यार? पता है, ये जितने भी लोग हैं ना, एक तो पहली चीज़ तो एक गाँव है, तो गाँव में ज़्यादा लोगों को ऐसे मतलब पता नहीं है ना कि फ़ोन लेके क्या व्लॉगिंग तो ज़्यादा इधर गांव के लोगों को पता नहीं है, तो वो ऐसे घूरते हुए जा रहे हैं सच्ची में। और बिस्तर वाली बात नहीं है भाई। 5 घंटा क्या, अभी मेरे मामा लोग ने बोला, नानी गांव से जा रही हूँ दिल्ली, उन लोगों ने बोला कि ये ट्रेन 10-11 घंटे लेट होएगी। एंड हम लोग इधर सच्ची में इधर चद्दर बिछा के बैठे हुए हैं भाई, देखो, क्योंकि हमें रुकना पड़ेगा भाई। हम क्या करेंगे? अब हम लोग इधर रुकेंगे 12 बजे तक। और मम्मी तो ये भी कह रही है कि वो ट्रेन 12 से 1-2 भी बजा सकती है, पता नहीं भाई। 1-2 बजाएगी तो उठा के फेंक दो। कुछ भी हो जाए बट ऐसा ट्रेवल ना हो। वो ट्रेन भाई पता है बहुत लेट होएगी। मतलब रास्ते में बहुत लोगों ने बोला है, मतलब जो भी हैं उन सब ने, जिन सबको उस ट्रेन के बारे में पता है, उन सब ने बोला है कि ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट जाएगी गाइज। और आप लोगों को पता है कि ये देखो, पहले तो ये देखो, ये पूरा बैठा हुआ मार्केट का दुकान खुला रहता है। लो रेलवे मार्केट का दुकान क्या लेगी? चिप्स ब्लू वाला लेस, मुझे भी लेके चलो ना, मुझे भी लेके चलो। इधर ही जा रहे हैं ना? नहीं, बाहर जाके लेगा। हाँ तो मैं भी चलूंगी बाहर। पापा आप भी चलो। भाई मुझे मंगाना है कुछ, क्योंकि बहुत टाइम है और उस ट्रेन में कुछ नहीं बिकने के लिए आता, कुछ भी बिकने के लिए नहीं आता। पापा आप भी चलो ना। पापा मैं भी कुछ नहीं होगी। आजादी मेरा 100 रुपया खाए। पापा चलो चलो, पापा जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी। गाइस मैं इतना लड़ इसीलिए रही थी क्योंकि मेरे पापा और मामा गए हैं स्टेशन से बाहर कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए। बिकॉज ऐसा भी बोला है कि उस ट्रेन में कुछ भी बिकने के लिए नहीं आता है। मतलब पेंट्री कार्ड ही बोलते, शायद पेंट्री ही नहीं है उधर, जैसे आता है ना गाइस नॉर्मल ट्रेन्स में। मैं जब भी वीडियो चालू करो इनकी लड़ाई चालू हो जाती है। बिना देखे खाओ, बिना देखे। और एक तो मतलब जैसे नॉर्मल ट्रेन्स में जब आप ट्रैवल करते हो तो आता है ना खाना ऑर्डर, वो नहीं आएगा इधर। मतलब कोई भी आप खाना ऑर्डर नहीं करोगे जो आपकी सीट पे आपको ऐसे देंगे खाना, प्लेट नहीं होएगा। ये पेंट्री कार्ड नहीं है, तो जो भी खाना है वो सब हमें लोगों को लेके रखना है। अब ऐसा बोला है मेरे मामा सब ने, जो कि अभी वहाँ दूसरी जगह पे है, जो इधर स्टेशन पे है वो बस एक ही है। सो अब देखो क्या होता है। अभी तो गाइस इस टाइम पर तो हम लोग हंस रहे थे, लेकिन हमें रियली नहीं पता था कि आगे हमारे साथ इस सुनसान स्टेशन पे और उस ट्रेन में, जो कि जब हम चढ़े थे पूरी खाली सी थी, हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। अभी तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और थोड़ी नींद भी आ रही थी, बट आगे जो हुआ उसने तो हमारी रातों की नींद ही उड़ा दी।
सो गाइस बिस्किट्स वगैरह आ चुके हैं और यही है वो लस्सी, मतलब ये इतनी टेस्टी होती है ना। इधर भी है, 2 वहाँ पे है, एक पापा के पास एक पार्थ के पास, और अब मैं भी पीऊँगी। पटरी टपाना सब गया, हो गया। अब हम इधर उधर भी पड़ेगा। लास्ट बार पी रही हूँ बिकॉज भाई ये दिल्ली में नहीं मिलता है। दिल्ली में 20 का मिलता है, दिल्ली में 20 का मिलता है और अलग टेस्ट का। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में लस्सी नहीं मिलता, बट वो अमूल का होता है और अलग कंपनीज का, एंड ये है भाई अलग कंपनी का, और इसका टेस्ट तो भाई लगता तो पहले लस्सी और छाछ एक जैसे होता है। मुझे भी दिल्ली में ना, मैं जब भी लस्सी मांगती हूँ तो वो कई बार छाछ निकाल के दे देती है मुझे, तो छाछ कहते सेम तो है। पता नहीं कब तक रुकेंगे। एक तो आज मैंने ड्राइवर्स की लाइफ देखी, ट्रेन के ड्राइवर्स की। अभी ये जो सामने ही ट्रेन खड़ा है ना ये वाला, इसमें 2 ड्राइवर हैं और दोनों ही मजे से ऐसे लेटे हुए हैं ना, मैं क्या बताऊँ। बट जो कहो ऐसे खुले हवा में, इन बिटवीन दिस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट वॉक करने में बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, मतलब हमें हल्की सी भी गर्मी या मच्छर नहीं काट रहे क्योंकि इतनी अच्छी हवा ही चल रही है। भाई देखो ड्राइवर्स कब चढ़ते हैं कब उतरते हैं, मैं तो आज ये देख के डर ही गई भाई। गाइज आपको सबसे बड़ा आज का मैं स्कैम बताऊँ, हमारे साथ इतना बड़ा वो हुआ है ना, हमें टाइमिंग दी गई थी कि आपकी ट्रेन, आपको 8 बजे की ट्रेन है, आप लोग 7:30 बजे पे निकल जाना अपने घर से। हम लोग फुल रेडी, खाना पीना बना के ओके भाई 7:30 बजे निकलना है, डिनर करेंगे। वो ट्रेन में सारा खाना मेरी मम्मी ने मेरी नानी ने मिलके बनाया हुआ है, इतने सारे चीज़ें। फिर पता चल रहा है कि ट्रेन हो गई रात के 12 बजे की। फिर हमने वो सारा खाना तो नहीं, मतलब जो डिनर किया उसी खाने में से, और जो बचा वो हम कैरी करके लाए हुए हैं, जो कि अब देखो अभी तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। रात के 12:30 बज रहे हैं। ऑब्वियसली जाएंगे, जो सीट होएगी उस सीट पे बस सोएंगे, क्योंकि अब खाने पीने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। सो गाइज़ हम लोग ट्रेन में आ चुके थे एंड गाइज़ बहुत सारी सीट्स खाली अवेलेबल थी, तो हम लोग तो एकदम अच्छे से सोए थे। ऐसे तो मुझे और मम्मी को सीट्स कभी कभार शेयर करनी पड़ती थी जब मैं छोटी थी, बट इस बार तो मेरी भी टिकट कटी थी। बट पार्थ की टिकट नहीं भी थी, बट वो भी एकदम फैल से सोया। एंड गाइज़ ट्रेन भले ही थोड़ी लेट आई हो, बट इतनी अच्छी ट्रेन थी, फुल एसी, मतलब हम लोगों को तो ठंडी लग रही थी रात में। इस इवनली मैं 3 कंबल ओढ़ के सोई थी, मतलब सब ट्रेन में सोते ही रह गए। अभी आप लोगों ने देखा जितने भी थोड़े बहुत थे वो सारे सोते ही रह गए, क्योंकि इतना अच्छा था। दिन और रात का तो पता ही नहीं चल रहा था, मतलब इतनी मज़ेदार ट्रेन थी। और ऐसा भी नहीं था कि कुछ भी बिकने के लिए नहीं आया, थोड़ी बहुत चीज़ें आ रही थी, बट हम लोगों के पास जो जो अवेलेबल था वो हम लोग खा के पहले से फुल थे। बट हाँ, हम लोगों के लिए मम्मी पापा भी यहाँ पे बना रहे थे एंड मैंने वो खाया, बहुत टेस्टी थी एंड आई वाज जस्ट इंजॉइंग। मैंने भी पूरे टाइम फ़ोन देखते देखते अपना
टाइम स्पेंड किया और एकदम सोते सोते मतलब नींद तो इतनी अच्छे से पूरी की है ना हम लोगों ने कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं, इतनी अच्छी ट्रेन थी। ये समर स्पेशल ट्रेन थी, भले ही थोड़ी लेट होएगी लेकिन अच्छी थी। एंड गाइज यहाँ पे अभी हम लोग किसी जंक्शन पे उतरे हुए थे तो मैं भी उतर गई थी। लाइक मुझे डर ही नहीं लगता भाई, और मैं फिर से चढ़ गई थी। वैसे मम्मी को नहीं पता था कि मैं उतरी हुई हूँ, उसके बाद मम्मी ने मुझे डांटा भी था क्योंकि मैं पापा के पीछे पीछे चली गई थी और मुझे कुछ खाना था इस वजह से। एंड मैं ना गाइज मेरे साथ एक और भी बहुत गंदी चीज़ हो गई कि मैं जो चीज़ें लाई थी ना अपने लिए झोले में खाने पीने की, वो मैं आधी से ज़्यादा वहीं पे भूल गई। तो अब वो मेरी कज़न सिस्टर खा लेगी, कोई बात नहीं। सो अभी तो मैं समोसा लाई थी इधर। एंड देखो मैं कह रही हूँ ना बहुत ठंडी लग रही थी, देखो मैं कैसे कह रही हूँ क्योंकि इतनी ठंडी थी ना, मतलब मज़ा आ गया इस ट्रेन में। एंड गाइस डिनर हम लोगों के पास था नहीं क्योंकि मैंने बोला ही कैसे लेट चल रही थी ये ट्रेन, 2 रात हमने उसी ट्रेन में बिताई। तो पापा लखनऊ जंक्शन पे उतरे थे तो वहाँ से वो ये खाना लाए थे वेज बिरयानी, तो मैंने वो खाई और पापा ने भी वही खाई। मम्मी का खाने का मन नहीं था तो मम्मी ने सिर्फ 1-2 चम्मच खाए, पार्थ सोया हुआ था तो पार्थ खा ही नहीं पाया और मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ। मतलब इतना मज़ा आया ना सो के, मतलब बाकी जो ट्रेन देख लोगे आप जो कि बहुत नामी से फेमस है, गरीब रथ वगैरह वगैरह, उन सब से भी ज़्यादा अच्छी ट्रेन मुझे ये लगी क्योंकि इतना ठंडा तो कोई और ट्रेन भी नहीं करती। और मेरे माथे पे ये इतने एसी चल रहे थे फुल पावर में कि मैं क्या ही बोलूँ, इसलिए मुझे भर रात बहुत ठंडी लगी। मम्मी पार्थ वहाँ थे, पापा इधर थे और मैं सबसे ऊपर वाली बर्थ पे थी। सो एंड अब हमारा फाइनली जाके हम लोग आ गए हमारी डेस्टिनेशन पे, आनंद विहार दिल्ली। सो मज़ा आया गाइस, जैसे कि मैंने उपनयन का भी व्लॉग डाला है, अगर आपको देखना है तो मैं इधर पिक लगा दूँगी, आप वो देख लो मेरे चैनल पे जाके, मेरे गांव का। एंड हम यहाँ पे जा रहे थे, मेरे भाई ने भी बैग टांगा हुआ है, उससे ज़्यादा बड़ा तो